एंड वेलकम बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मनी कंसेप्ट के बारे में कि हम अपने बच्चों को मनी कंसेप्ट कैसे सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसे मैं कह सकती हूँ कि हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक और एडवांस्ड लेवल। तो आज मैं बेसिक लेवल डिस्कस करूँगी और हम सभी जानते हैं कि मनी का कंसेप्ट हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जा कर के वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके तो उन्हें मनी की वैल्यू पता होनी चाहिए, खुद से इंडिपेंडेंटली बाहर जाके शॉपिंग करनी आनी चाहिए और उन्हें अपने सेविंग्स का, अपने बैंक अकाउंट का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमें बहुत अर्ली एज से ही बच्चों को मनी कंसेप्ट देना चाहिए। हम सारे स्पेशल नीड पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बच्चे क्या एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर पाएंगे। तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शन करना किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन हम अपने एंड से ऐसे एफर्ट ज़रूर कर सकते हैं, ऐसी लाइफ स्किल ज़रूर सिखा सकते हैं जो हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में मदद करे, और मनी कंसेप्ट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हमें ये थोड़े अर्ली एज से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो मनी कंसेप्ट सिखाने के लिए हम बेसिक लेवल से अगर शुरू करें तो दो तीन चीज़ें आनी चाहिए। एक तो बच्चे को नंबर्स की समझ होनी चाहिए, मतलब उसको नंबर्स पहचानने आने चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि बच्चे को काउंटिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें बच्चा कर लेता है तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहा है तो भी हम स्टार्ट तो ज़रूरी कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चों को ये सब स्किल्स आती जाए, मैथमेटिकल स्किल्स जैसे हम कहते हैं, तो वैसे वैसे हम उसका लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन ये सोचकर बैठना कि जब बच्चा ये सारी चीज़ें लर्न कर लेगा तब मैं सिखाऊंगी, तो फिर बहुत लेट हो सकता है। तो वी नीड टू स्टार्ट अर्ली। तो कैसे शुरू करना है मैं आपको बताती हूँ। स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ऐसे प्लेइंग नोट्स ले लेंगे और उनके अलग अलग नोट्स के स्टैक बना लेंगे। ये वही नोट्स है जिनसे हम बचपन में खेला करते थे, जो हमें कैंडी या चूरन के साथ फ्री मिलती थी। तो उन सारे स्टैक में से एक एक नोट हम निकाल करके साइड में रख देंगे और उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जैसे कि हम सारी चीज़ें करते हैं, मैचिंग से। एक एक नोट करके आप बच्चे को देते जाएं और उसे उसके सही स्टैक के साथ रखने को कहें। इससे बच्चे की आइडेंटिफिकेशन बढ़ती है, उसे नोट्स समझ में आने लगते हैं और जो भी मेजर नोट्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे का लेवल अभी कम है तो आप स्टार्ट 2 स्टैक के साथ करें, फिर उसे आप बढ़ा के 3 स्टैक 4 स्टैक इस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैचिंग के बाद का स्टेज होता है नोट्स की आइडेंटिफिकेशन, यानी बच्चे को सारे नोट्स इंडिविजुअली पहचानने आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चलो, गिव मी 50 रुपीज़। 50, गुड। गिव मी 500 रुपी। 500, वेरी गुड। गिव मी 2000। 2000, good. Give me 200. Give me 200. Very good. Give me 10. यही मैचिंग और आइडेंटिफिकेशन गेम आप कॉइन्स के साथ भी कर सकते हैं। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी के कॉइन्स लेकर आप सिमिलर वे में बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चे को MRP पढ़ना आना चाहिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस। तो इसकी हैबिट डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले तो बच्चे को रुपी का जो सिंबल है वो दिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ में जैसे कि आप ये रेगुलर कोई बॉटल ले लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो MRP होती है वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखी होती है। तो कई बार हमें भी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो बच्चों को तो बहुत मुश्किल होगी। तो बस इस हैबिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इस तरह से चिपका कर के चीज़ों पर रुपी के सिंबल के साथ एक प्राइस टैग लगा के रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसका रियल प्राइस हो, जस्ट
कि बच्चा इस हैबिट में आ जाए कि रुपीज़ के बाद, यानी कि सिंबल के बाद जो भी नंबर लिखा होता है वो एमआरपी होती है उस चीज़ की। इससे बच्चे को ढूंढने में आसानी मिलेगी। तो जब ये स्टेज हो जाए तो उसके बाद आप कोशिश करें कि बच्चे को ऐसी ऑब्जेक्ट्स दिखाएं जिनमें एमआरपी बहुत क्लियर लिख के आ रही हो, और हो सके तो उन्हें आप थोड़ा डार्क कर दें या अंडरलाइन कर दें, जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे को ये हैबिट हो जाए कि कोई भी चीज़ उठाने से पहले उसकी एमआरपी देखनी पड़ती है। इसके बाद आता है एक्सचेंजिंग, यानी कि बच्चे को ये कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई भी चीज़ लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं और उस पैसे के एक्सचेंज में ही हमें सामान मिलता है। तो ये सिखाने के लिए आप घर में एक छोटा सा गेम कर सकते हैं, शॉपकीपर हम इसे कहते हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर अभी इनिशियल स्टेज है आपके बच्चे का, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक सिंपल, जैसे एक बॉटल है, इस पर मैंने टैग लगा दिया 50 रुपीज़, और इसी तरह से ये बॉटल है, इस पर मैंने 150 लिखा है। तो इनिशियली आप ऐसे बॉटल को यूज़ करें जो उसके पसंद की चीज़ हो, और साथ में जिसके ऊपर फिक्स्ड प्राइस लिखा हो, जिसके लिए बच्चे को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसके हाथ में ऐसे कोई 2 नोट्स दे दें, ये 50 रुपये की है, ये 100 रुपये की है, और उससे पूछें कि अगर उसे ये चाहिए तो उसे क्या देना पड़ेगा। तो आप इससे सिखा सकते हैं। अगर बच्चे का लेवल कम है तो इनिशियली आप सिर्फ उसे एक ही नोट दें और वही नोट उस चीज़ की प्राइस होनी चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ एक्सचेंज करने का कंसेप्ट एटलीस्ट समझे कि वो ये नोट देगा तो उसे बदले में ये मिलने वाला है। अगर बच्चे को काउंटिंग और थोड़ी बहुत एडिशन की कंसेप्ट है तो फिर आप 2 या 3 नोट उसके हाथ पे इस तरह से रख सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि इस बॉटल पर या उस सामान पर जो प्राइस लिखी हो वो कोई कॉम्बिनेशन प्राइस ना हो, जैसे कि आप 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ मत लिखिए, क्योंकि अदरवाइज़ उसे फिर 2 नोट पिक करके आपको देने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला जाता है। तो इनिशियली आप इस पे जो प्राइस लिखें वो मेक श्योर करें कि वो नोट बच्चे के पास हो। तो आप ऐसे 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट से शुरू कर सकते हैं, ताकि बच्चा क्लियर हो जाएगी, ओके टू गेट दिस आई हैव टू पे दिस नोट। इस स्टेज के बाद हम कॉम्बिनेशन प्राइस ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये बॉटल है मेरे पास, इस पे मैंने 150 लिखा है। तो ये 150 पे करने के लिए बच्चे को या तो मुझे 100 और 50 साथ में देने पड़ेंगे, या तो उसे मुझे 200 देना पड़ेगा और मैं उसे 50 रिटर्न करूँगी। तो इसके लिए बच्चे को बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर एडिशन का भी कंसेप्ट है तो भी आप सिखा सकते हैं। इसके लिए आप मेक श्योर करें कि इनिशियली 2 ही नोट लें, जिससे इसकी कॉम्बिनेशन प्राइस बन जाएगी, और इसके बाद आप 3 नोट से कर सकते हैं, ताकि आप मेक श्योर करें कि बच्चा बस वो 2 नोट पिक करके इसके बदले में देगा और तीसरे नोट को वो टच नहीं करे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को प्राइस कंबाइन करके पे करना समझ में आ रहा है या नहीं। इसके बाद फिर आप 2 नोट की जगह 3, 4, 5 ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखो ये बॉटल 50, ये 150 और ये बॉटल है 130। तो युवान को ये बॉटल लेनी है, तो युवान मम्मा को कितना मनी देगा? पहले इसका एमआरपी देख लो। हाँ, कितना मनी दोगे मम्मा को? वेरी गुड, 50। तो आपको मम्मा बॉटल दे देगी। चलो बॉटल ले लो, ले लो बॉटल। वेरी गुड, इसको अपने पास रख लो, ठीक है, इधर रख लो। चलो अब युवान को ये बॉटल लेना है, इसका प्राइस देखो 150 है। तो अब बताओ मम्मा को तुम कितने मनी दोगे? 150 देना आपको। हाँ गुड, 100 एंड रीड द प्राइस, उतना दोगे तब तो। वेरी गुड, 100। अब ये बॉटल आप पिक कर सकते हैं, ओके रख लो। ये आपका हो गया, वेरी। इसके बाद आप एक के बजाय 2 चीज़ें, 3 चीज़ें बच्चे के लेवल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बच्चा सारी चीज़ों के प्राइस ऐड करके उतने नोट आपको दे सकता है कि नहीं। और जब ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद आप उसे सब्सट्रैक्शन वाले कंसेप्ट पे लेकर जाएं, यानी कि शॉपकीपर से जब आप कुछ रिटर्न लेते हैं, जैसे कि ये बॉटल 150 की है
तो अगर मेरे पास 150 नहीं हो तो मैं क्या करूँ? तो इस चीज़ के लिए आप क्या करें कि उसे 100 और 50 के नोट्स ना दे करके 200, 500 इस तरह के नोट्स दें। तो आपको ये श्योर करना है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, कि अगर मैंने उसे 500 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया है और चीज़ अगर 150 की है तो मुझे उससे कितना एक्सचेंज में वापस लेना है। तो इसके लिए बच्चे को सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए इस स्टेज पर। इसके अलावा कुछ लर्निंग साइट्स भी हैं जिन पर भी इस तरह के स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है, जिनके थ्रू आप इस तरह से मनी कंसेप्ट आपको बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मैं एड क्वेरीज यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के साथ। ये काफ़ी अच्छे से पिक्टोरियल गेम वे में रिप्रेजेंट करके सब कुछ सिखाते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो क्या बाई करना है आपको, एक पेंसिल 7 रुपीज़ का और एक शार्पनर 5 रुपीज़ का, और ये मनी है आपके पास। तो कितना आप शॉपकीपर अंकल को देंगे बेटा? चलो बताओ। पहले 7 + 5 करेंगे, ठीक है? उतना मनी आपको देना है शॉपकीपर अंकल को। ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो टोटल हम कितना दिया? 12 रुपीज़, और उधर भी 12 था, तो सबमिट करो। वेरी गुड। तब पेंसिल भी मिल जाना है, शार्पनर भी। चलो यहाँ ध्यान दो, 10 रुपीज़ का बैट है, 8 रुपीज़ का बॉल है, तो कितना रुपीज़ आप देंगे? आपके पास इतना मनी है। गुड, वेरी गुड। गुड, 18 रुपीज़ हो गया टोटल। तो बैट बॉल दोनों आपको मिल जाए। और इन सब के साथ साथ बच्चे की एक्चुअल शॉपिंग की जो मॉक ड्रिल है वो आपको चालू रखनी चाहिए। यानी कि आप बच्चे को अपने साथ जब भी शॉपिंग पे ले जाएं तो कोई एक चीज़ का प्राइस आप उसे कैश में पे करने के लिए दें, ताकि एटलीस्ट उसे सेंस हो जाए कि कोई भी चीज़ जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो आप यूँ ही नहीं उठा सकते, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। आजकल तो ज़्यादातर पेमेंट कार्ड्स या यूपीआई के थ्रू हो रही है, बट स्टिल अगर बच्चे को मनी कंसेप्ट देना है तो हमें कैश से ही शुरू करना पड़ेगा। तो 1 या 2 चीज़ें जो उसकी पसंद की हो, उसका प्राइस आप उसके हाथ से शॉपकीपर को दिलवाएँ। और जब बच्चा सारे स्टेजेस पार कर ले तो आप उसे इंडिपेंडेंटली किसी बगल की दुकान में ले जा कर के छोड़ सकते हैं कि वो 1 या 2 चीज़ लेकर के आए। शॉपकीपर की भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, बट इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए बिल्कुल पेशेंस मत लूज़ कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।